हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अलीट। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसका प्रूफ ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो थ्योरम है 10th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रूफ लेट मी रिमाइंड you that if you have not subscribed to this channel, please do subscribe. And now we are on Instagram also. You can follow us on Instagram, search by the name Elite, a center of education, and you will get lot of useful content there also. So let's not waste much more time and start with the proof of BPT, that is basic proportionality theorem. Before starting with the proof of BPT or the basic proportionality theorem, let me first explain कि what actually is basic proportionality theorem, होती क्या चीज़ है ये। तो थ्योरम क्या कहती है कि if in a triangle a line is drawn parallel to one side of triangle, मतलब अगर हम एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल एक लाइन बनाएं तो वो जो पैरेलल लाइन हम बनाते हैं ये बाकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे देखो ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें हमने एक लाइन बनाई है DE। ये DE मैंने किसके पैरेलल बनाई है? BC के पैरेलल बनाई है। तो अब बाकी बची हुई दो साइड्स कौन सी हैं? पैरेलल किसके बनाई है? BC के। तो BC को छोड़ दो, बाकी बची हुई दो साइड्स हैं AB और AC। तो तुम्हें ये शो करना है कि जो बाकी बची हुई दो साइड्स हैं AB और AC, दे आर डिवाइडेड बाय दिस लाइन इन इक्वल रेशियो। मतलब ये लाइन इन दोनों को बराबर रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब तुम्हें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो BPT क्या कहता है? अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम एक लाइन बनाते हैं जो कि एक साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब DE पैरेलल टू BC ये गिवन है तुम्हें, और तुम्हें प्रूव करना है कि AD DB का रेशियो और AE EC का रेशियो ये इक्वल है, ये तुम्हें प्रूव करना है। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं? तो अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास ट्राइंगल ABC है जिसमें मैंने DE को पैरेलल बना दिया है BC के। DE इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव करना है कि ये रेशियो इक्वल है। कौन सा? AD DB का रेशियो ये किसके इक्वल है? AE और EC के रेशियो के इक्वल है। सो वील स्टार्ट विद दिस थॉट इन द माइंड कि हमें ये वाले रेशियोज इक्वल करने हैं। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे एरिया कॉन्सेप्ट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, वो वाला एरिया हम यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम एक काम और भी कर सकते हैं कि पहले हम लोग यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो हम करेंगे, पहला कंस्ट्रक्शन करेंगे हम जॉइन BE एंड CD। BE और CD को जॉइन करो। तो हम BE और CD को जॉइन कर देते हैं। तो लेट अस जॉइन BE एंड CD। ये CD को जॉइन कर दिया, ठीक है। उसके अलावा हम परपेंडिकुलर्स भी बनाएंगे। जैसे हम D से एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं DM, तो हमने D से एक परपेंडिकुलर बनाया। लेट अस ड्रॉ इट बाय अनदर कलर, क्लियरिफाई हो जाएगा। लेट मी टेक इट। तो ये D से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है DM, और E से भी हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे EN। तो अब ये एक परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, और ये एक परपेंडिकुलर बनाया है। ये मैंने EN जो परपेंडिकुलर बनाया है और जो DM परपेंडिकुलर बनाया है, आई हैव ड्रॉन दीज परपेंडिकुलर्स ऑन विच ऑन दिस होल साइड AB के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाए हैं, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ द एरिया कॉन्सेप्ट। हम एरिया के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए AD और DB का रेशो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब एक बार के लिए ये कंस्ट्रक्शन जो है पूरा का पूरा तुमने नोट कर लिया साथ में, है ना। प्लीज़ नोट इट डाउन अलॉन्ग विद इट। मैं इसमें से कुछ चीज़ें रिमूव करूंगा टू मेक द थिंग्स सिंपलर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यूज़ करता हूँ ट्राइंगल ADE। कंसिडर, लेट अस कंसिडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ADE और BDE इन दोनों का एरिया हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन से ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं? लेट मी शो यू।
वी आर कंसिडरिंग दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल दैट वी आर टेकिंग, और जो दूसरा ट्राइंगल हम लेने वाले हैं वो है ये वाला. सो दिस इज द सेकेंड ट्राइंगल विच वी आर गोइंग टू टेक. ये दो ट्राइंगल्स हम लोग कंसिडर करने वाले हैं. तो यू कैन सी दीज आर द टू ट्राइंगल्स, ये पिंक शेडेड और ये हमारे पास वाइट शेडेड, ये दोनों ट्राइंगल्स हम यूज करने वाले हैं. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम्हें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. अब जैसे मैं बात करता हूँ ट्राइंगल ADE की बात करता हूँ, इसमें मैं AD को बेस लेना चाहता हूँ. तो अगर मैं AD को बेस लेना चाहता हूँ तो हाइट कहाँ से आएगी, हाइट E से आएगी. हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है, तो हाइट विल कम फ्रॉम E. तो ये मैंने E से एक हाइट बना दी, जो हमने पहले कंस्ट्रक्शन कर लिया था, ये उसी कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, EN. तो ये मैंने हाइट बना दी है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ADE यूज करूंगा तो इट विल बी हाफ इंटू बेस क्या रहेगा, AD विल बी द बेस. AD को मैं बेस ले रहा हूं तो ये हाइट होगी, हाइट हमेशा बेस के ऊपर फॉल होती है. हाफ इंटू AD इंटू EN. ये हुई इस ट्राइंगल की बात, ट्राइंगल ADE की बात हो गई, जिसका एरिया हमने हाफ इंटू AD इंटू EN निकाल दिया. अब हम लेते हैं इसका एरिया. दूसरा जो ट्राइंगल में ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं BDE. BDE जब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ तो BDE पर मेरा जो बेस है वो मैं BD लेना चाहता हूँ. अब अगर बेस BD है तो हाइट कहाँ से आएगी, हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी, तो E से हाइट आनी चाहिए. अब E पॉइंट से इस लाइन के ऊपर मैं दो हाइट तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, तो ये EN ये AD BD दोनों का परपेंडिकुलर है. इट इज़ परपेंडिकुलर ऑफ AD एज वेल एज BD. तो ED को जो है वो हम AD के ऊपर तो परपेंडिकुलर मान ही रहे हैं, वो BD के ऊपर भी होगा. इट विल बी आउटसाइड द BD. तो ये हमारे पास EN विल बी हाइट ऑफ ट्राइंगल BDE ऑल्सो, क्योंकि अगर मैं BD को बेस ले रहा हूँ तो हाइट मेरी E से आनी चाहिए. तो इट विल बी हाफ इंटू BD इंटू EN. तो हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD. ये मेरे पास आ जाएगा. मार्क इट एज इक्वेशन 1. तो ये हमने ADE और BDE इन दोनों के एरिया का रेशो निकाला. तो एरिया का रेशो हमारे पास क्या आया, एरिया का रेशो आ गया AD अपॉन BD. अच्छा, जो हमें प्रूव करना था उसका LHS AD अपॉन BD था, और ये हमारे पास AD अपॉन BD लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया है. अब हम राइट हैंड साइड जो है ना AE अपॉन EC उसे बनाने की कोशिश करते हैं. तो अब उसके लिए मुझे ट्राइंगल तो थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे. इस बार मैं ट्राइंगल क्या लेने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ बिट डिफरेंट ट्राइंगल. जो न्यूमरेटर वाला ट्राइंगल है वो तो हम सेम ही रखेंगे, वी विल कीप द सेम ट्राइंगल, बट इन डिनोमिनेटर वी आर गोइंग टू टेक ट्राइंगल CDE. अब हम ट्राइंगल CDE लेंगे, और साथ ही साथ इस बार मेरे पास ये वाली हाइट काम नहीं आएगी. आई वोंट यूज़ दिस हाइट, है ना, आई विल हैव टू यूज़ अनदर हाइट. सो लेट अस टेक दिस हाइट, ये वाली हाइट लेते हैं जो हमने D से बनाई है. तो जो हमने D से हाइट बनाई है DM, ये यूज़ करनी है. और अब मैं कौन कौन से ट्राइंगल यूज़ करने वाला हूँ, अब मैं ये वाले ट्राइंगल यूज़ करने वाला हूँ, these two. ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं. पूरा कंस्ट्रक्शन देख लो एक बार. पूरा कंस्ट्रक्शन क्या था, ये हमारे पास ट्राइंगल था ABC, इसमें ये पैरेलल थी, और यहाँ से पहले मैंने इसको और इसको ज्वाइन किया था और ये परपेंडिकुलर्स बनाए थे. ये मेरा पूरा कंस्ट्रक्शन था. दिस वाज माय कंस्ट्रक्शन. अब उस कंस्ट्रक्शन का मैं एक एक पार्ट जो है वो एक एक करके यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो अब हम दूसरा एरिया कंसिडर करते हैं. नाउ कंसिडर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE. न्यूमरेटर वाला ट्राइंगल तो हम सेम रख रहे हैं, ADE यूज़ कर रहे हैं. डिनोमिनेटर में हम यूज़ कर रहे हैं CDE. अब यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर जब तुम ADE का एरिया लोगे तो अगर मैं AE को बेस लेता हूँ, इस बार मैं AE को बेस लेने वाला हूँ क्योंकि मुझे AE अपॉन EC चाहिए. तो अगर मैं AE को बेस लेता हूँ तो मेरा हाइट क्या होगी, हाइट मेरी ली जाएगी DM. तो अब मैं यूज़ करूँगा हाफ इंटू AE इंटू DM.
और इसी तरह ट्राइंगल सी डी ई में मैं सी ई को बेस लूँगा, सी ई को बेस लूँगा तो मेरी हाइट आनी चाहिए ऑपोजिट वर्टेक्स डी से, तो डी से हाइट मेरी डी एम ही मानी जाएगी। तो मेरी हाइट क्या होगी, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। बेस मैं ई सी ले रहा हूँ, हाइट डी एम है, क्योंकि जब भी हम एक पर्टिकुलर साइड को बेस लेते हैं उसकी हाइट हमेशा ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है। तो ई सी को बेस ले रहे हो तो हाइट डी से आनी चाहिए तुम्हारे पास। नाउ इन दोनों में देखें, फिर यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए, डी एम हाफ हाफ, तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई इक्वल्स टू आ गया मेरे पास ए ई अपॉन ए सी। तो अब देखो मेरे पास ए डी अपॉन डी बी आ गया, ए ई अपॉन ए सी आ गया, मुझे इसको इक्वल करना है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दूं तो राइट हैंड साइड जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। भाई मुझे ए डी डी बी और ए ई ई सी को बराबर करना है। ये बराबर कब होंगे, अगर मैं एल एच एस इक्वल कर दूं तो आर एच एस अपने आप बराबर हो जाएगा। अब जरा एल एच एस में देखो, न्यूमरेटर तो तुम्हें ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है, ये देखो ए डी ई सेम ही तो है, तो ए डी ई न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, मुझे डिनोमिनेटर खाली इक्वल करना है। डिनोमिनेटर क्या है, बी डी ई और सी डी ई। यहाँ पर मैं अब एक थ्योरम यूज़ करूँगा। थ्योरम क्या है कि भाई अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, है ना, थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, दीज आर टू पैरेलल लाइंस, तो इसके बीच में अगर मैं दो ट्राइंगल्स बनाता हूँ जो कि एक ही बेस पर हैं, विच आर ऑन सेम बेस, तो ये जो दो ट्राइंगल है दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं सेम बेस पर, उनका एरिया इक्वल होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तुम देखो, कैन यू सी दैट कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। देखो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल बी, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल बी डी ई और सी डी ई की। ये दोनों ही ट्राइंगल देखो सेम बेस पर हैं, दोनों का बेस सेम है डी ई, देखो सेम पैरेलल तो हैं ही और दोनों सेम बेस पर भी हैं। तो सेम बेस पर और सेम पैरेलल के अंदर अगर दो ट्राइंगल बनते हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दिस इज़ अ थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री, क्लास 9th की थ्योरम है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली बी डी ई और सी डी ई का एरिया इक्वल होना चाहिए। तो अब ज़रा लिखते हैं हम, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। रीज़न हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो हम लिखते हैं रीज़न ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो सेम बेस पे और सेम पैरेलल्स में जो ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो ये इक्वल हो गया, तो इसको थर्ड मार्क कर लो। अब कंपेयर करो इक्वेशन 1 2 3, 1 2 3। अब देखो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, हम देखें फर्स्ट और सेकंड का LHS इक्वल हो गया थर्ड की वजह से। भाई AD इक्वल था, डिनोमिनेटर तुमने बता दिया इक्वल है, तो दोनों का LHS इक्वल हो गया। तो थर्ड इक्वेशन की वजह से दोनों का LHS इक्वल हुआ। तो हम लिखेंगे भाई LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड LHS ऑफ फर्स्ट इज इक्वल्स टू LHS ऑफ सेकंड, and therefore we can say RHS of first will be equal to RHS of second, यानी कि AD upon BD is equals to क्या आएगा, AE upon EC आएगा। We can use this। तो अब AD upon DB अगर तुम AE upon EC के इक्वल करना चाहते हो तो ये तरीका है। एक बार पूरा का पूरा प्रूफ हम एक बार एक साथ देख लेते हैं। लेट अस सी द होल प्रूफ एट अ टाइम। फिर से सुन लेते हैं हम एक बार, थोड़ा सा ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर देखो ट्राइंगल ADE और पहले मैंने BDE यूज़ किया था, है ना। पहले मैंने कौन सा ट्राइंगल यूज़ किया था, पहले मैंने यूज़ किया था ट्राइंगल BDE। तो पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया था BDE। तो इन दोनों का एरिया जब लिया, इन दोनों के एरिया का रेशो लिया, हाइट सेम थी तो इनका जो एरिया का रेशो आया वो AD अपॉन BD आया।
फिर मैंने दूसरी बार ADE और CDE ले लिया, तो इनके एरिया को डिवाइड किया तो इससे मुझे AE अपॉन EC मिल गया। तो एक बार मुझे LHS मिल गया, एक बार RHS मिल गया। अब इन्हें बराबर करना है तो मुझे इन दोनों को इक्वल करना होगा, ये। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, न्यूमरेटर मुझे दिख रहा है इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैं ज्योमेट्री की थ्योरम लगा देता हूँ कि ये ट्राइंगल सेम बेस सेम पैरेलल्स में है तो इक्वल होंगे। इससे हम लिखेंगे कि दोनों का LHS इक्वल है तो RHS इक्वल हो गया और ये थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो नाउ डू दिस थ्योरम प्रॉपरली। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो अगेन।